ब्रह्मा जी से बोले कि हमको भी स्थान प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माता, अब मात्र 2 स्थान रिक्त हैं। जहां गौ का गोबर है, गौ गोबर जहां से त्यागन करती है, वहां पर लक्ष्मी जी को वास दिया, और मूत्र त्यागन में श्री गायत्री माता को वास दिया। महाराज ध्यान रहे, जिस घर में गौ के गोबर का लेपन होता है वहां सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। जो प्राणी गौमूत्र का पान करते हैं उनकी बुद्धि शुद्ध रहती है, पवित्र रहती है, ऐसा वर्णन है महाराज। गौ विश्व की माता है। गौ सेवा हम आप सब मिलकर के करें। माँ भागीरथी गंगा के तट पे आप कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सबके श्री चरण कमलों में ये दास ये निवेदन करता है भैया कि जीवन में आपसे कुछ बने ना बने, गुरु सेवा, गौ सेवा, गायत्री, गंगा सेवा आपके जीवन में बन जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। भगवद गीता किंचित भीता, गंगा जल लव कणिका पीता, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी ने वर्णन किया है। भगवद गीता किंचित भीता, गंगा जल लव कणिका पीता। तो गौ सेवा, गायत्री सेवा, गंगा सेवा हम आप सब करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की ये प्रतीक हैं। बोलो गौ माता की सत्य सनातन धर्म की भगवान ने उद्धार किया है यहाँ पूतना का। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना, जिघांस यापी हनये स्तनम, दद्वाप सद्गति। भगवान ने सद्गति प्रदान की है पूतना को। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, राक्षसी थी महाराज, रक्त का पान करती थी, बालकों को मारने की इच्छा से आई, भगवान को मारने की इच्छा से आई, और भगवान ने उसको सद्गति प्रदान की। धातृच्युताम ततोन्यम कम्मा दयालुम शरणम व्रजेम। जो गति माँ यशोदा को मिलनी थी, माँ को तो बाद में दी, पहले पूतना को दे दी महाराज। ऐसा दयालु भला कौन होगा? कितने कृपालु हैं श्री ठाकुर जी। और ध्यान रहे भैया, पूतना का भाव भगवान को मारने का था। क्या हम पूतना से भी गए गुजरे हैं? क्या हमारा भाव पूतना से भी बुरा है क्या? जिस पूतना पे कृपा हुई, क्या हम पे नहीं होगी? पूतना पे कृपा हुई क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। एक बार मेरे सामने आ जाओ और आकर के कहो कि हे नाथ, मैं आपकी शरण हूं, शरण हूं, शरण हूं। ठाकुर स्वभाव है गोविंद का, जिस पे कृपा करें। गोविंद ने जिसको पकड़ लिया वो तर गया, और जिसको छोड़ दिया वो डूब गया। राघव के नाम लिखने से ही श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। वर्णन करते हैं गोस्वामी जी
पाहन गुण ना कपिन के करनी। कोई पत्थर का गुण नहीं था। कई लोगों ने ऐसे पत्थर भी दिखाए कि ये पत्थर तैरते हैं, कुछ इसी तरीका का पत्थर रहा होगा वो जो तैरता था। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि पाहन गुण न कपिन के करनी। ना तो उस पत्थर की कोई विशेषता थी, ना उन बानरों की कोई करामात थी। एक बार जब राम जी ने देखा कि बानर बड़े बड़े पत्थर लाते हैं, नल नील राम नाम लिखते हैं और नल नील छोड़ते हैं, वो पत्थर तैरने लग जाते हैं। राम जी के मन में भाव हुआ, क्यों ना मैं भी एक पत्थर छोड़ के देखूं। नल नील राम नाम लिख रहे थे, पत्थर तैर रहे थे। श्री राम जी आए, राम जी ने भी एक पत्थर उठाया, छोड़ा जल में, वो डूब गया, तैरा नहीं। भगवान पीछे मुड़े तो पीछे हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले, देख लिया हनुमान जी? बोले हाँ प्रभु देख लिया। बोले तुम लोग व्यर्थ में मेरी बड़ाई करते हो। अरे महिमा तो देखो नलनील की है, उनके हाथ से छोड़ा गया पत्थर तैर गया और मेरे हाथ से छोड़ा गया पत्थर डूब गया। हनुमान जी बोले महाराज महिमा नल नील की नहीं, महिमा तो आपकी ही है। बोले अरे इसमें क्या महिमा? अरे महिमा तो उसकी है जिसके हाथ से छोड़ा पत्थर तैर जावे, मेरी महिमा क्या है? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, नल नील जैसे बानर जिसको अपने हाथ से छोड़े वो तो तैर भी सकता है, आप जगदीश अपने हाथ से छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा, वो भला कैसे तैर सकेगा? महाराज महिमा आपकी है महाराज। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। तो भगवान की महिमा है, भगवान बड़ी दयालु हैं। इस पुतना पे कृपा की। राजा बलि के पास में जब वामन रूप से भगवान गए, राजा बलि की संपत्ति को गोविंद ने छीन लिया। ये राजा बलि की पुत्री थी, नाम था रत्नमाला। जब वामन भगवान को देखा, मन में भाव हुआ ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसको स्तनपान कराती। जब भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिया तो इसके मन में भाव आया कि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसको विष दे देती। भगवान ने उनके दोनों भाव को स्वीकार किया। भगवान को आज इसने स्तनपान कराए हैं और भगवान को विषपान भी कराया। भैया गोविंद का यही स्वभाव है, जीव की जैसी भावना होती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान जीव की भावना को पूर्ण करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। श्री ठाकुर जी सक्टासुर का उद्धार कर रहे हैं ब्रज में। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ब्रज में पधारे। श्री वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की कि आप ब्रज में जाओ और कृष्ण बलराम जो ठाकुर हैं ये वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। कल आपने कथा में श्रवण किया। 7वें गर्भ के रूप में देवकी माँ के गर्भ में श्री बलराम जी महाराज आए थे, जिनका स्थानांतरण किया गया योग माया के द्वारा, जिनको देवकी माँ के गर्भ से रोहिणी माँ के गर्भ में स्थित किया गया। श्री ठाकुर जी आप जानते ही हैं, वसुदेव जी ने सूप में विराजित करके गोविंद को गोकुल में पहुंचाया। तो श्री गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि आप ब्रज में जाओ और दोनों बालकों का, जो यशोदा महारानी की गोद में बालक है उनका और जो रोहिणी के गोद में बालक है उनका नामकरण करके आओ, परंतु काहू को पतो ना लग जावे, क्योंकि आपने नामकरण किया है ये किसी को पता चलेगा तो कंस को शक हो जाएगा कि वो दोनों बालक वसुदेव के ही हैं, तो उन पे आपत्ति विपत्ति आवेगी। गर्गाचार्य जी महाराज ब्रज में पधारे। बाबा ते बोले कि बाबा मैं तुम्हारे दोनों बालकन को नाम रखूंगा, शर्त एक है, जहां मैं नामकरण करूंगा वहां दोनों मैया हों और दोनों बालक हों।
मेरे अतिरिक्त, दोनों माँ और बालकन के अतिरिक्त वहां और कोई नहीं होना चाहिए। बड़ी आज्ञा महाराज। दौड़ करके नंद बाबा आए, यशोदा रानी से बोले कि देवी श्री गर्गाचार्य जी अहो धन्य भाग हमारे, जो घर बैठे पधारे हैं, इन बालकन को नामकरण करना चाहें। गर्गाचार्य जी के निकट में मैया गई, सोचबे लगी कि गर्गाचार्य जी कछु जाने कि ना जाने, आज परीक्षा तो ले लें, लाला को नामकरण करबे तो आए गए। मैया ने रोहिणी माँ के पुत्र को अपनी गोद में ले लियो, यशोदा मैया ने, और अपने पुत्र को रोहिणी माँ के गोद में दे दियो और गर्गाचार्य जी के सन्मुख जा करके बैठ गई। रोहिणी माँ की गोद में जो बालक है वो यशोदा मैया को है, और यशोदा मैया की गोद में जो बालक है वो रोहिणी माता को है। यशोदा मैया बोली कि महाराज मेरी गोद में जो बालक है या को नामकरण तो करो। तुरंत गर्गाचार्य जी महाराज बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यति राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। ही माता, जो आपकी गोद में बालक है ये पुत्र रोहिणी मैया को है और इनको नाम होगो राम, परंतु बल की प्रधानता से लोग इनको बलराम कह करके पुकारेंगे। कर्षण किया गया है या बालक को, या सो दूसरो नाम होगो संकर्षण। जब नदरानी के बालक को नाम रखबो चाह रहे गर्गाचार्य जी, ध्यान लगाए, महाराज गोविंद को नाम सोच रहे हैं, जो परात पर अखिलेश्वर हैं, असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, परमानंद चिन्ह मूर्ति हैं, जगन्नियंता त्रिगुणाधीश भक्त वांछा कल्प तरु श्रीमन नारायण को नाम रखना चाह रहे हैं आज गर्गाचार्य जी। ध्यान लगायो तो महाराज आंख बंद की बंद ही रह गई। मैया ने चेत करायो, बाबा नेत्र तो खोलो। आंख खोले बाबा ने और भूल गए सब कुछ। बोले मैया ये लाला, तुम्हारो लाला इतनो मन मोहक है, ये सामलो सलोनो बालक, इनके तो कितने नाम हैं। प्रागयम वसुदेवस्य क्वच जातस्मात्मजः वसुदेव वासुदेव इति श्रीमान् भिज्ञः संप्रचख्यते। हे मैया, ये जो बालक है ये वसुदेव जी को, इतना ही बोल पाए। बोलना चाहते थे कि ये वसुदेव जी को लाला है, कितना बोल पाए कि मैया ये वसुदेव। बस कन्हैया ने इशारों करो कि ना बाबा अब आगे मत बोलियो, बस चुप रह जाओ, क्योंकि बाबा ये ब्रज है। आप कहोगे कि ये नारायण हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, तो यहाँ पे यहाँ नारायण की पूजा ना है, यहाँ तो लाला की पूजा है। ब्रज को भाव तो विलक्षण है महाराज। कन्हैया को तो लाला माने। एक ब्रज की मैया हती, छोटे से कन्हैया बाल कृष्ण लाल को अपनो पुत्र करके मानती। उनके पुत्र नहीं तो उनको कोई आपत्ति नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं। जब सो गोविंद मिल गए बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कन्हैया मेरे बालक हैं, ये मेरो लाला है, यही भाव रहे तो महाराज सदा सर्वदा यही भाव कि लाला मेरो कन्हैया, मेरो कन्हैया, मेरो बेटा, मेरो लाला, मेरो मोहन। वह गांव में भेड़िया आयो। भेड़िया छोटे छोटे बालकों को ले जाता है। गांव में शोर मच गया कि छोटे छोटे बालकों को भेड़िया ले जाता है। मैया ने अपने गोपाल को समझाया, गोपाल को संभालें कि मेरे लाला को कहूँ भेड़िया नहीं ले जाए, मेरो छोटो सो लाला या को भेड़िया नहीं ले जाए। सोती मैया तो अब तो लाला को हृदय सो लगाए के सोती।
पर एक दिन घटना घटी महाराज, ठाकुर तो बड़े कौतुकी हैं ना, ठाकुर बड़े लीला में है, क्योंकि 3 जगह सो टेढ़े, इनका अंग टेढ़ा है तो इनकी लीला टेढ़ी क्यों नहीं होंगी। बोलो जय श्री राधे। तो सो रही मैया पलका पे कन्हैया को हृदय से लगाए के, कन्हैया पलका पे ते नीचे को सटक गए। मैया ने सोते सोते रात को भान भयो, हाथ धर्यो तो वहां कन्हैया ने, गोपाल जी नहीं, गोपाल जी नहीं तो तुरंत चौंक के ठाड़ी भई कि मेरे लाला को तो भेड़िया ले गए। अब तो जोर जोर ते चिल्लावे रोवे महाराज, इतनी रोई कि स्वयं श्रीमन नारायण प्रकट है। नारायण भगवान बोले कि मैया मांग तो को कहा चाहिए। बोले मुख और कछु नहीं चाहिए। बोले मैं नारायण, आप जो मांगोगे प्रदान करूंगा। आपको चाहिए पुत्र तो मैं आपको तत्क्षण पुत्र प्रदान करूं। आपको जो चाहिए मैं श्रीमन नारायण में लक्ष्मीपति नारायण तुमको प्रदान करूंगा। हाथ जोड़ के मैया बोली कि मुझको और कछु नहीं चाहिए, मेरो लाला, मेरो गोपाल, मेरे गिरधारी मुझको प्रदान।